जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुशांत के निधन को 19 महीने का वक्त हो चुका है। सीबीआई इस मामले पर आज भी जांच कर रही है। सीबीआई को इंतजार कि कोई ऐसा गवाह मिल जाए जो सुशांत के केस पर अपनी चुप्पी तोड़े और ये केस सॉल्व हो जाए। ऐसे में अब खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत का हाउस हेल्पर यानी कि दीपेश सावंत बन सकते हैं सीबीआई के लिए सबसे बड़े गवाह, जो तोड़ सकते हैं चुप्पी। और यहाँ पर जेल से बाहर निकलने के लिए सिद्धार्थ पिठानी बता सकते हैं सच, बता सकते हैं असली आरोपी का नाम, बन सकते हैं यहाँ पर सीबीआई के सामने सुशांत के केस के गवाह और दे सकते हैं साथ सीबीआई की टीम वालों का। आखिर क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई, देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अब सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत बन सकते हैं सीबीआई के लिए सुशांत के केस में सबसे बड़े गवाह और दे सकते हैं गवाही सुशांत सिंह राजपूत के केस में और बता सकते हैं सुशांत के केस का पूरा सच। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। ट्विस्ट और टर्न वाली अब ये जांच आखिर कहां पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, इस खबर की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई थी कि इस केस में अब सीबीआई मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उससे पहले इस केस में नया मोड़ आया। बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो दोस्त है, जो फ्लैटमेट है सिद्धार्थ पिठानी, और जो सुशांत का हाउस हेल्पर यानी कि जो सुशांत का नौकर था दीपेश सावंत, वो अब इन सभी पूछताछों से पहले सीबीआई के सामने सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। दरअसल खबर ये है कि सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत का नौकर दीपेश सावंत ने सरकारी गवाह बनने की अपनी ख्वाहिश जताई है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और सभी के वो असली चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने सुशांत के साथ 14 जून को साजिश रची थी। जी हाँ, ये खबर बेहद ही पुरानी है। ये खबर तब की है जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था और निधन के बाद सुशांत से जुड़ी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। ये खबर है 28 अगस्त 2020 की। जी हाँ, ये खबर 2020 28 अगस्त की है, जब सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को लेकर कुछ ऐसी ही खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ नहीं की थी। और ऐसे में खबर थी कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत पूछताछ में फंस जाए, इससे पहले ही वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसी उन्होंने ख्वाहिश जताई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील विकास सिंह ने कहा था कि अब जो ताजा तस्वीरें सामने आई है उससे ये बात साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि उसके साथ साजिश रची गई थी। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के गले पर निशान दिखाई दिए, वो बात साफ है कि उसकी जान लेने से पहले उसे बेरहमी से काफी ज्यादा पीटा गया था। अब जब रिया चक्रवर्ती इस केस में फंस रही है तो उसकी तरफ से तमाम कई सारी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह ड्रग के केस में सामने आया है और उस ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है, इससे ये बात साफ है कि आगे आने वाले वक्त में आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। विकास सिंह ने आगे ये भी कहा था कि निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के करीबी बहुत कुछ जानते हैं और सीबीआई थोड़ी कड़ाई के साथ पेश आई तो केस पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती को बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो काउंटर आरोपों के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन वो इस तरह की चालबाजी में कामयाब नहीं हो पाएगी। जी हाँ, विकास सिंह ने कहा था कि जिस तरह वो खुद को बचाने के लिए सुशांत के परिवार पर ही आरोप लगाती जा रही है ताकि वो इन चीजों से सामने आ सके और कटघरे में सुशांत के परिवार को खड़ा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अब फंस चुकी है, उसका सच सामने आ चुका है और उसकी पोल पर्ची भी जल्द ही खुलकर सामने आ जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह 28 अगस्त 2020 को खबर आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत अपनी
चुप्पी तोड़ सकते हैं, सरकारी गवाह बन सकते हैं, सुशांत के केस में कई खुलासे कर सकते हैं। असली चेहरा किसका था सुशांत के केस में, किसने साजिश को अंजाम दिया, किसने साजिश रची, कौन असली मास्टरमाइंड है, कौन असली कल्प्रिट है, इसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को लेकर खबर तो आई थी, लेकिन सिद्धार्थ और दीपेश ने बाद में स्टेटमेंट ही बदल दिया था और सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया था। खैर, ये तो खबर पुरानी है, लेकिन अब खबर ये है कि सिद्धार्थ पिठानी जो एनसीबी के हत्थे चढ़ चुकी हैं ड्रग मामले पर, जहां पर ड्रग केस में उनकी चैट सामने आई, जेल की सजा काट रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी। बार बार अपनी याचिका कोर्ट में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी याचिका को बार बार कोर्ट खारिज कर रहा है। जेल की सजा काट रहे हैं, नई शादीशुदा होने के बावजूद भी वो 15 दिन बाद ही जेल के अंदर आ गए और जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए, जल्द से जल्द उन्हें मौका मिले जेल से बाहर आने का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे में अब सोशल मीडिया पर कयास लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी अब जेल से बाहर निकलने के लिए फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दे और एनसीबी के सामने अपनी सारी सच्चाई उगल दे, बता दे सच कि आखिर 13 और 14 जून को क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। क्योंकि जब 14 जून को हादसा हुआ था सुशांत के साथ, तो उस हादसे के दौरान सुशांत के साथ कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक नीरज सिंह, सभी ये लोग मौजूद थे और साथ ही केशव भी। जी हाँ, ये सभी सुशांत के साथ हादसे वाले दिन मौजूद थे सुशांत के पास। और ऐसे में ये चारों ही सच छिपा रहे हैं। और अगर सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और सच बता दिया, तो उन आरोपियों का असली चेहरा सामने आ जाएगा, जिन्होंने सुशांत को साजिश के तहत उसके इस हादसे को अंजाम दिया और लोगों के सामने इस तरीके से पेश किया कि सुशांत के साथ जो हादसा हुआ है वो सुशांत का फैसला था, ना कि यहाँ पर किसी और की साजिश। तो ये है पूरी खबर, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि सिद्धार्थ पिठानी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में खुद को जेल से निकालने के लिए सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी के पीछे नहीं पड़ेगी और लगातार उसे सवाल करके परेशान नहीं करेगी, तब तक सिद्धार्थ पिठानी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जहां पर किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत मिलकर खोल सकते हैं कई सारे राज और यहां पर उन आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने सुशांत के साथ चली थी साजिश और दिया था हादसे को अंजाम। लेकिन ये सब कुछ कब तक होगा, इसका खुलासा तो आगे आने वाले वक्त में होगा। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश से जुड़ी जो सच्चाई थी उसका खुलासा भी हमने किया। ये तब की खबर है जब सुशांत के निधन को कुछ ही वक्त हुआ था और ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को लगातार समन भेजकर सीबीआई और ईडी बुला रही थी पूछताछ के लिए। आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।